सभी भगवत भक्तों को नमस्कार। एकादशी व्रत उपवास हमारे हिंदू सनातन धर्म में सदा से ही किया जाता रहा है और इसकी अपार महिमा है। सभी धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत की महिमा का बहुत अधिक वर्णन मिलता है। तो जान लेते हैं एकादशी व्रत की विधि और साथ साथ उसकी कथा। सभी भक्तों को हम उसकी विधि तथा व्रत की कथा बताएं, उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कौन से दिन पड़ रही है। 6 मार्च 2024 प्रातः 6:30 से यानी 6:30 बजे से प्रातः काल से शुरू होगी। समापन तिथि अगले दिन 7 मार्च 4:13 प्रातः काल तक रहेगी, यानी ब्रह्म मुहूर्त से कुछ देर पहले तक तिथि रात भर रहकर 4:13 तक सुबह 7 बजे तक रहेगी। व्रत पारण का समय 7 मार्च 2024 1:09 से लेकर दोपहर 3:31 तक रहेगा। व्रत पारण का समय एक बार फिर से 7 मार्च 2024 दोपहर के 1:09 से लेकर 3:31 तक रहेगा, यानी इस बीच आप व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। जानते हैं व्रत की विधि। एकादशी व्रत की विधि सनातन जी कहते हैं, मुने दोनों पक्षों की एकादशियों को मनुष्य निराहार रहे और एकाग्रचित्त होकर अनेकों प्रकार के पुष्पों से शुभ पवित्र मंडप बनाए, तोरण वंदनवारों से सुसज्जित करे, फिर स्नान आदि करके पवित्र हो जाए। इंद्रियों को संयम में रखे, श्रद्धा विश्वास के साथ व्रत उपवास का संकल्प करे। नाना प्रकार के फल फूलों उपचारों, जप पाठ होम प्रदक्षिणा स्तोत्र पाठ दंडवत प्रणाम, मन को प्रिय लगने वाले जय जयकारों के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। रात्रि में जागरण अवश्य करे। सोने से व्रत के फल में थोड़ी कमी आ जाती है, न्यूनता आ जाती है, इसलिए प्रयत्न करें कि जो भी व्रत करने वाले हैं, एकादशी व्रत करने वाले रात में ना सोएं। ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है, जिसके लिए हमारी गीता में और सुबाल श्रुति में कहा गया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तद विष्णोः परमं पदम। मनुष्य 3 दिनों के लिए आगे जो नियम बताए जाने वाले हैं, उन नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा षोडशोपचार से करे। वे नियम हैं, अथ ते नियमान वच्मि व्रते यस्मिन् दिनत्रये कांस्यं मांसं मसूरान्नं चणकान् कोद्रवांस तथा शाकं मधुं परान्नं च पुनर्भोजन मैथुने दशम्यां 10 वस्तूनि वर्जयेद् वैष्णवः सदा। द्यूत क्रीडां च निद्रां च ताम्बूलं दन्तधावनं परापवादं पैशून्यं स्तेयं हिंसां तथा रतिं कोपं ह्यनृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत् कांस्यं मासं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथ भाषणं व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्शामासूरे द्वादश्यां 12 त्यजेत। नारद पुराण 120, 86, 90। इसका अर्थ है, ब्राह्मण इस प्रकार कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत मोक्षदायक कहा गया है। एकादशी व्रत 3 दिनों में साध्य होने वाला बताया गया है। वह सब व्रतों में उत्तम और पापों का नाशक है, अतः उसका महान फल जानना चाहिए। नारद, इन 3 दिनों के भीतर मनुष्य 4 समय का भोजन त्याग दे। प्रथम और अंतिम दिन में एक बार का भोजन, यानी दशमी और द्वादशी के दिन एक बार का भोजन छोड़ दे। बीचले एकादशी के दिन दोनों समय का भोजन त्याज्य है। अब मैं तुम्हें इस 3 दिन के व्रत में पालन करने योग्य नियम बतलाता हूँ। कांसे का बर्तन, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, पुनर्भोजन यानी 2 बार भोजन और मैथुन। स्त्री पुरुष जो भी व्रत करें, वे स्त्री संसर्ग पुरुष संसर्ग ना करें। दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं से वैष्णव पुरुष दूर रहे। एकादशी के दिन से पूर्व दशमी तिथि से ही नियम शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन ऊपर बताए गए 10 नियमों का पालन करें। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना, क्रोध करना और झूठ बोलना।
एकादशी को ये 11 बातें ना करें। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मदिरा, मधु यानी शहद, तेल, झूठ बोलना, व्यायाम करना, परदेश में जाना, दोबारा भोजन और मैथुन जो स्पर्श करने योग्य नहीं हैं उनका स्पर्श करना और मसूर खाना, ये है 12 वस्तुएं द्वादशी को त्याग दे। दशमी के दिन 10, एकादशी के दिन 11, द्वादशी के दिन 12। इन 3 दिन इन 3 नियमों का पालन करें। विप्रवर, इस प्रकार नियम करने वाला पुरुष यदि शक्ति हो तो उपवास करे, यदि शक्ति ना हो तो बुद्धिमान पुरुष एक समय भोजन करके रहे किंतु रात में भोजन ना करे, अथवा अयाचित वस्तु बिना मांगे मिली हुई वस्तु का उपयोग करे किंतु ऐसे महत्वपूर्ण व्रत का त्याग न करे। ध्यान दें, जहाँ भोजन करना यहाँ पर कहा गया है वहाँ भोजन से हविष्यान्न ग्रहण करने की बात कही गई है, इसलिए अन्न तो सब प्रकार से त्याज्य है और सभी प्रकार का अनाज अन्न त्याज्य है। इस प्रकार सारा दिन व्रत उपवास रखते हुए और सामर्थ्य ना हो तो एक बार हविष्यान्न, फल, मूल, जल इत्यादि लेकर आप व्रत कर सकते हैं। रात्रि में जागरण अवश्य करें, उससे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। प्रातः काल पारण कर सकते हैं, पारण का समय आपको बताया जा चुका है। भगवान विष्णु की रात में जागकर पूजा, कीर्तन, जप इत्यादि करें। गुरु द्वारा मंत्र जो मिला हुआ है उसका जप करते हुए रात्रि बिताएं और सुबह 4:13 पर तो समाप्त ही हो रही है। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, वापस भगवान का निर्माल्य उतार कर पूजन करें और अपना पारण कर लें। आसानी से हो जाता है, कोई भी कठिनाई नहीं होती। अब सुन लेते हैं एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए हुए थे, अपना वनवास काल व्यतीत कर रहे थे और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनके पंख काट दिए गए थे और उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित की गई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य के प्रभाव से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? हे सौमित्र, तुम बताओ। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी ने यह जब कहा तो लक्ष्मण जी की अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने,
अब जिस प्रकार समुद्र को पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी निश्चित ही विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए, मैं आपको सुनाता हूँ। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पंचपल्लव डाल दे। पंचपल्लव का अर्थ यहाँ पर भक्तजनों को हम बता देते हैं। 5 प्रकार के वृक्षों के पत्ते होते हैं। इनके अभाव में आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भगवान नारायण की स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना करें, अर्थात मूर्ति की स्थापना करें। मूर्ति यदि स्वर्ण की ना हो तो जो कलश है उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखकर, यानी एक ढक्कन नुमा कोई बर्तन रखकर उसे अखंडित चावलों से भर दे या फिर तिल रखे और उनके ऊपर भगवान की कोई भी प्रतिमा, पीतल इत्यादि की भी आप या अष्ट धातु की मूर्ति हो वह भी विराजमान कर सकते हैं। उसके ऊपर भगवान की मूर्ति की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य यानी 7 प्रकार का अनाज और भी रखे और जौ रखे। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता, कीर्तन आदि के द्वारा व्यतीत करें। रात में भी वहाँ जागरण करें, जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का एक दीपक जलाए। जिन भक्तों के पास घी की कमी है, शुद्ध घी ना प्राप्त हो, तो उसके अभाव में आप शुद्ध तिल का तेल भी घी के स्थान पर दीपक प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, किसी तालाब, झील, नदी, पोखरे आदि के समीप ले जाकर स्थापित कर देना चाहिए। किसी नदी के किनारे भी स्थापित कर सकते हैं और वहीं पर उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और भी जो कुछ स्वयं से बन पड़े वह बड़े बड़े दान करने चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करें। श्री राम, आप अपने यूथपतियों, सेना नायकों के साथ इसी विधि से व्रत का पालन कीजिए और विजय एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी निश्चित ही विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और परलोक में उनका पुण्य अक्षय बना रहता है। वे भगवत धाम में प्रतिष्ठित होते हैं। यह हुई एकादशी व्रत की कथा एवं विधि। तो आप यह एकादशी व्रत कीजिए, इसका अनंत पुण्य है। इसका वर्णन शेष अपने 1000 मुखों से, सरस्वती, बृहस्पति, षडानन कार्तिकेय, 5 मुखों से शिव जी और स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं भी नहीं कर सकता। एकादशी का व्रत करके अपने जीवन को, अपने लोक परलोक को सफल बनाएं। शेष फिर